हाँ, वेलकम टू मिलन सर क्लासेस। बहुत दिन बाद हम आज यूट्यूब पर आ रहे हैं। तो 4 मार्च में जो साइंस का पेपर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको केमिस्ट्री से आने वाले हैं वो आज मैं बता रहा हूँ, और ध्यान से सुनिए, बिल्कुल उनके ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चंस आएगा। तो ये जो टॉपिक मैं जो बताऊँगा उसको अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? पहले 100% 3 मार्क के लिए बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पर क्वेश्चन आएगा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो इसमें वर्ड में भी इक्वेशन लिखे रह सकते हैं या कोई ऐसे बॉक्स में बने हैं और आपको मिसिंग लेटर फाइंड आउट करना है और उसको बैलेंस भी करना है, या एक तो वर्ड में लिखे रहेंगे। तो ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो 100% ये इस पर क्वेश्चन आएगा। तो ये जो टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको आप अच्छे से क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन रिएक्शन लिखा रहेगा एंड पूछेगा कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है ना। और उसमें ज़्यादातर सिल्वर इसमें क्वेश्चन पूछता है वाइट फोटोग्राफी में कौन सा केमिकल यूज होता है। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। और इसमें आता है काई में एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन। और क्या ऑक्सीडेशन, ये करना ही करना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और दोनों को, ऑक्सीडेशन यानी क्या है आपको पता ही है कि ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसमें अपोजिट है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, और ये दोनों जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो टॉपिक है ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद में आता है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन के इफेक्ट क्या होते हैं? तो कोरेजन होता है और दूसरा होता है रेंसिडिटी। आपको पता है कोरेजन में रस्टिंग आता है, और रेंसिडिटी ये स्लो क्या होता है, फैट और आइट का स्लो ऑक्सीडेशन होता है, रेंसिडिटी तैयार होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनको आपको करके जाना ही जाना है और अच्छे से करके जाना है ना। मेन बैलेंसिंग केमिकल पर आएगा क्वेश्चन, घुमा फिरा के आ सकता है, और ज़्यादातर रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन एजेंट जो है ये पूछेगा फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर इतना आपको पहले क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो एसिड, बेस और साल्ट की डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरियनस भी पूछ सकता है, या कॉमन जो डेफिनेशन है वो याद रखना है आपको। एसिड, बेस और एसिड, सॉरी ये क्या हो गया, एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है। इनकी तीनों की डेफिनेशन आपको पहले याद रखना है। हाउ आइडेंटिफाई द एसिड और बेस, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इंडिकेटर याद रखना है। इंडिकेटर इसमें लिटमस पेपर है, ठीक है, फिनोल्फ्थेलिन है, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर याद रखना है आपको। कौन सा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इसमें याद रखना है। और उसके बाद सबसे पहले सोर्स, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, इनके सोर्स आपको याद रखना है, आपने कॉपी में लिखे हैं। मिनरल्स एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब याद रखना है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है एसिड में? इनकी डेफिनेशन याद रखना है, इंडिकेटर याद रखना है, और सोर्सेज, है ना, कि लेमन में क्या मिल रहा है, टोमेटो में क्या मिल रहा है, टेमरिन में क्या मिल रहा है, एंट में क्या मिल रहा है, कौन सा एसिड मिल रहा है, ये सब आपके पास लिखा है। तो उनको पहले कॉपी में जाके देखेंगे और उसको अच्छे से याद करेंगे। और उसके बाद में है इसमें पीएच स्केल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल पर 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन आएगा, है ना। किसी भी चीज़ की पीएच क्या है वो पता करने के लिए आएगा, या एक चार्ट बना रहेगा
ऐसे चार्ट वाले क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर वैल्यू दिए रहेंगे पीएच कितनी है, तो अकॉर्डिंग टू किसकी पीएच ज़्यादा है किसकी पीएच कम है, वो इस पर क्वेश्चन आएगा। तो पीएच जो है वो 100% करके जाना है आपको, पीएच पर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ पीएच इन रियल लाइफ पर जो क्वेश्चन है टॉपिक है, रियल लाइफ में पीएच का क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ डेली यूज ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ये दो इतने टॉपिक है एसिड बेस और साल्ट में, आपको ये क्लियर करके जाना है। ओके, दूसरा है थर्ड चैप्टर हमारा मेटल नॉन मेटल। तो ये इसमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं पूछता, लेकिन इसमें हमें मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है, मेटल और नॉन मेटल कौन से हैं और मेटलाइट दोनों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? प्रॉपर्टी याद रखना है मेटल नॉन मेटल की, और रिएक्टिव सीरीज याद रखना है पोटेशियम सोडियम वाली, है ना। केदारनाथ का माली जरा आलू फेंक पकाता है, आपको पता ही है। तो ये रिएक्टिव सीरीज याद रखना है। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिव रिएक्शंस में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, कौन पीछे से आ रहा है, कौन आगे जाता है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ये याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और आयोनिक बॉन्ड। मेटल नॉन मेटल से आपको आयोनिक बॉन्ड ये 100% गारंटी के साथ दे रहा हूँ, ये इसको आपको करके ही जाना है। किसको? आयोनिक बॉन्ड प्रॉपर्टी के साथ। और दूसरा 100% गारंटी वाला इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो सोडियम आयन का बनाना है। तो ये जो डॉट स्ट्रक्चर है ये अच्छे से आपको याद करके जाना है। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, तो सोडियम पर लास्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ऑक्सीजन के पास कितने हैं लास्ट ऑर्बिट में? 6, तो 6 बनाना है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं अभी। डॉट स्ट्रक्चर और ये आयोनिक बॉन्ड, ये दो टॉपिक जो है मेटल नॉन मेटल से आपको अच्छे से करके जाना है। ये 100% गारंटी के साथ ये दो टॉपिक पर क्वेश्चन आएगा। आप क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन घबराना नहीं है पेपर में। ओके, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन, ठीक है, कार्बन C12, जिसको अच्छे से याद रखेंगे कार्बन को, इस पर ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में पूछने जाने वाले हैं। तो पहले पूछेगा कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है ना। उसके 2 रीजन हैं, ऑलरेडी हमने उसको क्लास में क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम। तो कार्बन जो है ये कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है, ये टॉपिक आपको करके ही जाना है, ठीक है। और उसमें फिर कार्बन के ये टेट्रावैलेंसी क्यों होती है, कार्बन में कैटानिएशन क्या है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, टेंडेंसी टू मल्टीप्लाई द बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन ये क्यों बनाता है दूसरे एलिमेंट के साथ, ये जो टॉपिक हैं ये आपको करके ही जाना है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद में आता है हमें हाइड्रोकार्बन्स, होमोलोगस सीरीज। हाइड्रोकार्बन्स में आपका अल्केन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसको करके जाना है, फार्मूलेस उसके आपको याद रखना है। और उसके बाद में आता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। H2 का फॉर्मेशन कैसे तैयार हुआ, क्लोरीन का कैसे हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हुआ, ये फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है इसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके फॉर्मेशन कैसे तैयार होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। उसके बाद में उसकी वैलेंसी लिखेंगे, है ना, उसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस तरह से आप बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये टॉपिक आपको 100%
करके जाना है। उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए अल्केन, अल्कीन ये क्या है, और अल्काइन ये क्या है, ये सब आपको आइडेंटिफाई, ये तीनों पर टॉपिक जो